हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के ऐसे इस डिज़ाइन का सॉक्स बनाने सिखाऊंगी। मैं ये 37 से लेकर 38 साइज़ का बना रही हूँ। आपको इससे बड़ा हुआ या इससे कम साइज़ का बनाना है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको कितने फंदे डालने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ये हमारा इस तरीका का इस डिज़ाइन का है ये सॉक्स, ये देख लीजिएगा। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके ये डिज़ाइन बनेगा। फिर हम इस पार्ट को बुनेंगे, जो इस पार्ट है। उसके बाद ये नीचे के हिस्सा ये बनाएंगे। इस तरीके से लास्ट में ये फिनिशिंग करेंगे। इस तरीके से ये सॉक्स कंप्लीट होगा। देख सकते हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई जो सियों से करते हैं वो करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कांटे से ही सारे फिनिशिंग आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा आपको सिलाने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने ऑलरेडी एक पेयर का सॉक्स बना के रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हम स्टार्टिंग में 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ऐसे आपको जैसे इजी लगता है फंदे कास्ट ऑन करने वैसे कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करूँगी। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5। इसको हम सीधी सीधी बुनाई करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम और 3 लाइन, ये एक लाइन हो गया और 3 लाइन बुन के मैं आपको दिखाऊंगी। ये 4 लाइन बुनने के बाद अब हमको घर को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे हम घर बढ़ाएंगे और वाइट कलर ऐड करके ये इस डिज़ाइन को भी कंटिन्यू करेंगे। एक घर बिना बुना उतारना है। ये इस 2 घर के बाद एक घर बढ़ाना है, फिर एक घर उल्टा, फिर इस 2 घर के बाद आगे एक घर बढ़ाना है। ये याद रखिएगा आप, हर 2 फंदे के बाद हमको घर को बढ़ाना है। इधर 2 फंदे के बाद और इधर 2 फंदे के आगे घर को हमें बढ़ाना है। अब ये 2 फंदे उल्टे, अब हमारे पास 7 फंदे हो गए। पहले 5 थे, 2 बढ़ गए, अब 7 हो गए। पहले फंदे बिना बुना और सारे फंदे उल्टे बुनना है। 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें इस वाइट कलर को ऐड करके डिज़ाइन बनाना है। हमें घर भी इंक्रीज़ करना पड़ता है, फंदे भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। हर उल्टी साइड से 2 घर बुना, एक घर बढ़ाया। अब हमें वाइट कलर ऐड करना होगा। 3 घर
वाइट कलर से 2 3। अब फिर 2 घर से पहले एक घर बढ़ाना है, फिर 2 घर सुलटी। अब इस उल्टी साइड में अब हमें ये पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा और फिर एक फंदे बढ़ाना है। फिर ये फंदा वाइट कलर का, ये 2 फंदे वाइट, फिर एक फंदे पिच और फिर से 2 फंदे वाइट, 1 2। और ये 2 के आगे हमें फंदे बढ़ाना है ऐसे, और 2 फंदे सुलटे, ठीक है। और पीछे का साइड का जो जैसा दिख रहा है, जिस कलर का दिख रहा है वही कलर का बनाना है। जैसे ये 3 फंदे पिच और ये 2 वाइट और ये पिच, एक फंदा, फिर 2 फंदे वाइट और लास्ट के 3 फंदे पिच। अब हम सुलटी साइड आए। सुलटी साइड पर पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा और एक फंदे बढ़ाना है। फिर इस साइड का ये 2 फंदा वाइट, 1 2। और अब बीच के ये 3 फंदे पिच, 1 2 3। अब फिर से 2 फंदे वाइट। अब दूसरे फंदे से आगे एक फंदा बढ़ाना है और 2 फंदे पिच, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से पिछली साइड, पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा और एक घर बढ़ाना। अब यहाँ पर अब ये 2 घर वाइट, 1 2 और ये बीच का 5 घर पिच, 1 2 3 4 5। अब 2 घर वाइट, 1 2। ये 2 घर के पहले हमें घर बढ़ाना है
एक घर इंक्रीज करना है। 1 2। उल्टी साइड का प्रोसेस तो आप जानते हैं, जो जैसा दिख रहा है वही कलर से बुनना है हमें। अब पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा, एक घर इंक्रीज, इसको वाइट, 2 घर वाइट। अब हमें 7 घर पिच, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से 2 घर वाइट, एक 2। पीछे का जो धागा है उसको लूज छोड़िएगा, वरना हमारा डिज़ाइन टाइट टाइट हो जाएगा। एक घर इंक्रीज, 2 घर सुलटा, अब हम फिर से सुलटी साइड पर आ गए। सुलटी साइड पर 2 घर, एक घर इंक्रीज और इसके बाद 2 घर वाइट, 2 फंदे ये वाइट। अब इसके बाद बीच के 9 घर, 2 4 6 7 और ये 2 करके 9 घर पीच कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से दो फंदे वाइट, इसको हल्का लूज करना है हमें। अब 2 घर से पहले एक घर इंक्रीज और 2 फंदे सुलटे। अब उल्टी साइड पर जिस कलर का दिख रहा है वही कलर, ये देख सकते हैं हम यहाँ तक आ गए। अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। पहला बिना बुना, दूसरा सुलटा, एक घर इंक्रीज। अब इसमें हमें जो जिस तरह से दिख रहा है वही करना है। जैसे पहले हम इसको वाइट बनाने थे,
अब वाइट नहीं करना है, पिच ही करना है। और ये दोनों जो वाइट है इसे वाइट ही करना है। 1 2। अब 4 घर पीच कलर, 1 2 3 4। और एक घर, एक फंदे वाइट, फिर 4 फंदे पीच, 1 2 3 4। अब 2 फंदे वाइट, 1 2। अब 3 फंदे वाइट, 2 फंदे के पहले एक घर बढ़ाना है। तो और पीछे की साइड से जिस कलर का दिख रहा है वही कलर का बनाना है। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। पहला घर बिना बुना, दूसरा उल्टा, एक फंदे इंक्रीज, और ये 1 2 ये 3। अब हम इस साइड के वाइट कलर को पिच करेंगे। ये 3 फंदे, अब 2 फंदे वाइट, 1 2। अब बीच के 2 फंदे पिच, 1 2। अब ये 3 फंदे बीच के जो ये 3 फंदे इसको वाइट, 1 2 3। अब फिर से 2 फंदे पिच, 1 2। फिर से 2 फंदे वाइट, 1 2। अब सारे पिच, लास्ट के 2 फंदे से आगे हमें घर बढ़ाना है। 2 3, इस 2 फंदे से आगे हमें घर फंदे इंक्रीज करना है। ये मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे कि पहले हम इस साइड के एक एक घर लेकर ये 2 ऐसे जा रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट पे स्टॉप होके फिर यहाँ से हम इस साइड के एक एक घर को वाइट करके हम ऐसे जाएंगे। देख लीजिएगा, ये पहला 6 फंदे पिच, 2 वाइट, फिर 2 पिच, 3 वाइट, 2 पिच, 2 वाइट, फिर लास्ट के 6 फंदे पिच। ऐसे किया है मैंने। और पीछे साइड से जिस कलर का है वही कलर का बनाना है, आपको तो पता है। ये मैं फिर से उल्टी साइड पर आ गई, ये देख सकते हैं आप। अब हमें पहला घर बिना बुना, दूसरी फंदे उल्टे, एक फंदा इंक्रीज। अब हमें ये 4-5 फंदे पीच कलर का बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब 2 फंदे अब हमें 4 फंदे वाइट, ये 2 हो गया, 3 और 4।
और एक फंदा पिच। जो बीच का 3 था उसमें से एक इधर गया, एक इधर गया वाइट, और बीच का पिच हो गया। अब 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4। बाकी का सारे पिच लास्ट के 2 फंदे से आगे हमें गड़बड़ाना है, ये बात को याद करिएगा। इस 2 फंदे से आगे हमें फंदे को इंक्रीज करना है ऐसे। अब ये उल्टी साइड पर जिस कलर का दिख रहा है वही कलर का बुनना है। ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये हार्ट शेप का एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं जैसे ये। अब हमें फंदे इंक्रीज नहीं करना है। जैसे हम इस पॉइंट पे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहीं से इस पॉइंट पर हम आ गए। अब हमें ऐसे ही करके ये बढ़ाते जाना है, और ये शेप में जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए थे अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। जैसे मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया ऐसे 3 डिज़ाइन 1 2 3 बनाना है। अब हमें ये साइड साइड में फंदे को इंक्रीज नहीं करना है, ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। मैं आपको ये 3 डिज़ाइन बना के मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ये डिज़ाइन बना के यहाँ तक का पोर्शन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये जो दिख रहा है 3 रिजेस, ये लाइन बनाना है 6 लाइन हर साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बुनना है 6 लाइन। मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमें ये वाइट कलर का धागा नहीं चाहिए तो हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें सारे फंदे सुलटे सुलटे बनाना है 6 लाइन ऐसे करके, हर साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी सुलटा बुन के 6 लाइन कंप्लीट करना है। मैं आपको ये 6 लाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये वाइट कलर को यहाँ पर बांध दीजिएगा ताकि ये फंदे खुले नहीं। ऐसे ये मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम और 5 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 6 लाइन सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें इस पार्ट को बुनना है जो ये वाइट से आगे है, इस पार्ट को बनाना है। मैं दिखाऊंगी आपको। ये हमारे पास 25 फंदे हैं, 25 फंदे हैं। इस 25 फंदे को साइड साइड में 8 फंदे रख के बीच के जो फंदे बचेंगे वो चाहिए हमें क्लोज करना है, बंद कर देना है। साइड में 8 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और बाकी के 2 4 6 8, तो बीच में रह गए हमारे वो 2 4 6 8 1 9। ये 9 फंदे को हमें बंद करना है।
आपको जैसे आसान लगेगी फंदे बंद करने वैसे आप कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 फंदे क्लोज हो गए। अब ये बाकी के 8 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी 8 फंदे की एक लाइन बन गई है ना। इसी तरह से हमें यहाँ से इस साइड ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को बनाने के लिए हमें ये एक लाइन बना लिया। अब हमें 9 लाइन बनाना है सीधी सीधी हर साइड से। ऐसे हर साइड से सीधी सीधी बना के अब मुझे और 8 लाइन बनाना है, वो मैं बना के आपको दिखाऊंगी। ये मैंने इतना बुन के तैयार कर लिया है, कंप्लीट हो गया है ये लाइन। अब हमें ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे जा रहा है, इसको स्ट्रेट जाके ऐसे जा रहा है। ये भाग बनाना है हमें। अभी हम यहाँ से बढ़ाएंगे। देखिएगा किस तरह का से बढ़ाना है। ये पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा सुलटा और 2 फंदे के बाद एक फंदा हमें बढ़ाना है ऐसे, और बाकी सारे सुलटे बुनना है। और उल्टी साइड से सारे फंदे सुलटे ही बुनना है। इसी तरह से हमारे पास पहले 8 फंदे थे, तो अब हमारे पास 2 4 6 8 1 9 हो गया, एक बढ़ गया ना, तो 9 फंदे हो गए। इसी तरह से हमें ये बढ़ाते 2 फंदे के बाद बढ़ाना है और सीधी साइड से बढ़ाना है। तो हमें तब तक बढ़ाना है जब तक यहाँ पर हमारा 13 फंदे नहीं हो जाएंगे। 13 फंदे के बाद मैं वापस आऊँगी। ये मेरे 13 फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 13 फंदे हो गए ये मेरा। अब हमें बढ़ाना नहीं है, ये इसी 13 फंदे को आगे 10 लाइन बनाना है, हर साइड से सीधी सीधी बनाना है। ये मैंने 10 लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। ये जो यहाँ तक इंक्रीज हुआ था, तो इसके बाद बिना इंक्रीज किए मैंने बनाया है। अब हमें इस फंदे को बंद करना है। देखिए, आपको जिस तरीके से फंदे बंद करना आसान होता है वही तरीके से करेगा। मैं ऐसे करूँगी। ये सारे फंदे हमें बंद करना है। इस तरीके से ये सारे फंदे मैंने बंद कर लिया। हमें इस धागे को अब कट करेंगे।
ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो गया है, देख सकते हो आप। इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। हमें क्या ख्याल रखना है कि जब इस साइड से हम फंदे बढ़ाए से थे, इस साइड से बढ़ाए थे, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन इस साइड से बुनेंगे तो हमें फंदे इस साइड से बढ़ाना है। जब ये दो फंदे के बाद एक फंदे बढ़ाया था, तो इसमें दो फंदे से आगे लास्ट के दो फंदे आने तक बुनना है। तो आधे आगे दो फंदे के आगे से एक फंदे बढ़ाना है। तो इसी तरह से ये भी मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लिया है ऐसे। अब हमें ये जो बॉर्डर है, एक लाइन वाइट और दूसरी लाइन पीच कलर की, जो ये मैंने 4 गडर लाइन की, 1 2 3 4 गडर लाइन की जो बनाया है, अब हम इसे बनाएंगे। ये 2 लाइन की एक गडर लाइन होती है, ये आप ख्याल करिएगा। अब हमें यहाँ से फंदे उठाना है, जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे फंदे उठाना है। मैं अब इसी राउंड नीडल ले रही हूँ। आप जिसकी सहायता से आपको आसानी होगी वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे बनाऊंगी, देखिएगा हम। अब हमें कैसे फंदे उठाना है, ये जो दिख रहा है, ये इससे हमें यहाँ से ऐसे फंदे उठाना है। ऐसे। अब ये दूसरी ऐसे, अब इससे हम उठाएंगे इस तरीके से। हम ये सारी यहाँ से इसे करके ये सारी फंदे उठाएंगे। ये सब उठा के मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने सारे फंदे उठा लिया। अब हमें इसे बुनेंगे। अब एक लाइन हमने जो यहाँ से उठा लिया है वो एक लाइन हो गया। तो अब एक लाइन फिर सीधी सीधी बुनेंगे, तो ये वाइट कलर का लाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाइट कलर का लाइन है, ये 2 लाइन से बना है। फिर ये 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम पिच कलर ऐड करेंगे। तो ये एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी लाइन बुन लेंगे। ये स्टार्टिंग है, तो पहले फंदे को भी हम बुनेंगे, सीधी बुनेंगे ऐसे। सारे फंदे सीधी सीधी बुन के ये हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ये हमारा वाइट कलर का 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर दूसरी कलर ऐड करनी है। इसको कट नहीं करना है, ऐसे ही रखिए। जब हम पीच कलर की 2 लाइन बुनेंगे फिर वाइट कलर ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये हमें कट नहीं करना, ऐसे ही बुन लीजिएगा। अब हम पिच कलर ऐड करेंगे।
से ऐसे ये पिच कलर भी 2 लाइन बना के फिर हम वाइट कलर ऐड करेंगे। इसी तरह से 2 लाइन पिच 2 लाइन वाइट, 2 लाइन पिच 2 लाइन वाइट करके हम 8 लाइन जैसे ये कर रहे हैं, ये दो पिच वाइट हो गया और ये 2 पिच हो गया है। ऐसे बना के मैं आपको दिखाऊंगी। गटर लाइन कंप्लीट कर लिए, ये आप देख सकते हो ऐसे हो गया है। ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमें ये पोर्शन बनाना है, जो ये बैक का है, ये वाला पोर्शन बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको इसमें कितने फंदे हुए वो काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 और एक 93 93 फंदे हुए। तो हमें क्या करना है, इधर से 45 फंदे और इधर से 45 फंदे, बीच के 3 फंदे अलग से निडल में लेंगे हम। इधर से पहले 45 फंदे, एक 2 3 44 45, ये 45 हो गए। अब हमें 3 फंदे अलग से निडल में लेना है। हम सारी सुलटी सुलटी ही बुनाई करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 2 3, ये 3, ठीक है। अब हम यहीं से पलट जाएंगे। अब क्या करना है, अब ये एक जो 3 वाली थी उससे 1 2 3 और इसमें से एक कर लेना है, 4 हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम पलट जाएंगे फिर से। 1 2 3 4। अब फिर से इस घर से इससे एक फंदे लेना है, ये 5 हो गए, ठीक है। बीच में हम पहले 3 थे, इस साइड से एक लिए और एक साइड से एक लिए तो 5 हो गए। इसी तरह से हम ये बीच के फंदे में 14 फंदे होने तक इसी तरह से बुनेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 14 घर हो गया, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये हो गया। अब हमें जो इस साइड के फंदे है इसमें से घर को घटाते हुए जाना है। इस तरह से देखिएगा, मैं दिखाऊंगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 हो गया। और इस एक फंदे को हम इसमें उतारते, ये एक और ये एक करके 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये 14 हो गया। अब फिर से हम यहीं से पलट जाएंगे। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इस फंदे को इस नीडल में उतार के ये 2 का 1 करना है। ठीक है, इसमें से हमारा 1 कम हो गया। इसी तरह से हम इस 2 नीडल से एक एक फंदे कम करते हुए हम ये सब ख़त्म करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये सारे फंदे हम घटाते हुए आएंगे। यहाँ तक आके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब मैं ये सारे फंदे घटा के दिखाऊंगी। ये मैंने सारे बुन के कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ऐसे यहाँ से फंदे घटाते हुए यहाँ तक आए हैं। अब हमें ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से घर उठाना है। यहाँ से ये हमारा ये ऐसा बन गया है। अब हमारा ये इस भाग भी क्लोज करना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ से घर उठाएंगे। जैसे हम यहाँ से घर उठाते आए थे ना, वैसे हम यहाँ से घर उठाएंगे। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ से सारे फंदे सुलटे सुलटे बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 2 है, इस 2 का हमें 1 करना है ऐसे। ठीक है, और हमें यहाँ से जो हम यहाँ पर एक फंदे बंद किया था हमने, उस एक फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे। ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे। तो हमारे पास फिर से 14 फंदे हो गए। फिर से हम इस साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुनने के बाद ये 2 फंदे का 1 करेंगे। और फिर से हम यहाँ से एक फंदे उठाएंगे
और फिर से हमारे पास 14 फंदे हो गए। इसी तरह से हम हर बार यहाँ तक 12 फंदे आने तक बुनेंगे और 2 फंदे का एक करेंगे, फिर से यहाँ से एक फंदे उठाएंगे, फिर ये तरफ बुनकर फिर यहाँ से 2 का एक करेंगे और इधर से एक फंदे उठाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक ये सारे बुन लेंगे। मैं आपको यहाँ तक बुन के दिखाती हूँ। मैंने ये सारे बुन के कंप्लीट कर लिए, देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ का 2 लाइन सिखाया था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये फंदे को बंद कर लेना है। देख लीजिएगा, इस तरह से 2 का एक करके ये सारे फंदे को हमें बंद करना है। ये हमारा बनकर ऐसा हो गया। अब हमें इस बॉर्डर को बनाना है। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस तरह से होगा ये। मैं आपको ये बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। एक लाइन क्रोशिया से बनाना है। अब हमें से एक लाइन यही पिच कलर से देख लीजिएगा, 1 चेन सिंगल क्रोशे इस राउंड में हर ये सारे सिंगल क्रोशे बना के, ये देखिए ये सारे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा ख़त्म हो गया ये एक राउंड। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब हमें वाइट कलर का धागा ऐड करना है। जो बॉर्डर बनाएंगे हम वाइट कलर का, वो भी हम क्रोशिया से भी बनाएंगे। देख सकते हो आप, ऐसे चेन 1 मैं इस धागे को यहाँ इस धागे से बांध लूँगी। अब हमें इससे पहले हम इधर से ऐसे गए थे कुर्सिया से बुन से, अब बुन के अब हमें इस तरह से जाना है, ठीक है, उल्टी साइड से ऐसे एक क्रोशे एक सिंगल क्रोशे। अभी ये दिख रहा है जो आपको, एक मिनट, ये जो दिख रहा है इसमें से हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये देखिए। अब फिर नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ये वाला, इसमें से बनाएंगे इससे। इसी तरह से हम सारे ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है इसमें से ऐसे करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
इसी तरह से ये सारे बुन के मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इससे हम इसमें से सिंगल स्लिप स्टिच करके ये धागे को भी कट कर लेंगे। और ये जो इसे निकल रहा है धागा, इसे हम एक क्रोशिया की सहायता से ऐसे हम अंदर कर लेंगे। इस तरह से अंदर कर देंगे तो हमारा ये रफ नहीं दिखेगा, फिनिशिंग आएगा ना, इसलिए। ये देखिए, ये हमारा दूसरी सॉक्स भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, आपको किसी भी कन्फ्यूज़न है किसी भी स्टेप पर या फिर इस डिज़ाइन पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी या आपको समझा दूंगी। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय, हैव अ नाइस डे।